हाँ जी बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स और बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिकल वाले और बोर्ड वाले बच्चों को ये हेल्प भी हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है, और आईआईटी मेंस में भी आपको कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में न्यूमेरिकल्स में बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट। वर्टिकल वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जितनी देर हवा में रहेगा उसी के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट का पता चलेगा। और साथ में बच्चों क्या पता चलेगा? हाइट। ठीक है, किस हाइट पे जाएगा उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट। ये सारी चीजें वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती हैं। टाइम है, आपकी हाइट है, ये सब क्या है? वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपको देगी वो रेंज देगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देगी। और जो नॉर्मल केसेस है उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लोग पहले प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity, initial velocity आप कह सकते हो, initial velocity is equals to 20√3 meter per second at an angle 30 degree with horizontal. Find its टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप टी कहते हो। मैक्सिमम हाइट, जिसको आप एच मैक्स कहते हो। रेंज भी आपको निकालनी है, जिसको आप आर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। हमने 3 चीजें पूछी गई हैं। एक चीज पूछी गई है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, फिर हमसे कहा गया मैक्सिमम हाइट निकालिए, फिर हमसे कहा रेंज निकालिए। तो हम लोग इसका यूएक्स और यूवाई वाला कंपोनेंट देख लेते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली। हमने कहा भाई बॉडी है वो ऐसे प्रोजेक्ट करिए। ठीक है, स्पीड जो इनिशियल है ओरिजिन ले लीजिएगा, u इक्वल टू 20√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंगल जो बच्चों है दैट इज 30 डिग्री। तो इधर जो ux आएगा इस वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू u cos 30 होता है ना। सो दिस इज इक्वल टू 20√3 cos 30। और 20√3 cos 30 को सॉल्व करेंगे तो 20√3 ये लिखेंगे। cos 30 की वैल्यू बच्चों आप लोगों को सबको पता है √3/2 होती है। ठीक है, तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो यहां से 2 से 10 हो जाएगा, 10 और √3 हो जाएगा, तो दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिमिलरली हम यहां पे ui निकालेंगे और ui इज इक्वल टू 20√3 sin 30 हो जाएगा। ठीक, तो ui जो हमारा निकला वो 20√3 sin 30 आया। और sin 30 की वैल्यू अपने को पता है 1/2 आती है, तो दैट इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब ये बात क्लियर हो गई तो हमको ये भी पता है कि जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग टी कहते हैं। दैट टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ uy/g होता है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 ui हमने यहां से निकाला है, 10√3 निकाला है, तो दिस इज इक्वल टू 10√3 और g की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ। दिस इज इक्वल टू 20√3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या है? सेकेंड्स में आती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद बच्चों क्या कहेंगे हम लोग? दूसरी चीज हमसे क्या कही? एच मैक्स। तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ui होल स्क्वायर अपॉन 2g। एंड फ्रॉम हियर यू कैन से ui जो है आपका 10√3 है, तो 10√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 into 3 आ जाएगा।
अपॉन 20 आ जाएगा, 2g, 2 इंटू 10, 20 आ जाएगा, तो 10 से ये 10 आ जाएगा, 10 2 से 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर इसकी हाइट हो गई। सिमिलरली ध्यान से, सिमिलरली आर निकालनी है, और आर इज इक्वल टू हमने बताया था 2ux इंटू ui बाई g होता है। सो 2 टाइम्स ऑफ ux इज इक्वल टू 30, और ui इज दिस इज इक्वल टू 10√3 अपॉन g 10, तो 10 से 10 को उड़ा दीजिएगा, ये 60√3 मीटर की इसकी रेंज आ जाएगी। तो दैट इज 60√3 मीटर आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई। तो तीनों चीजें आपको बच्चों क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2, और ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट, और यहां पे जाकर के बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। तो उसको समझिएगा, ठीक है, कैसे सॉल्व होती, ठीक है। सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 इज दिस, हमने क्या लिया हुआ है, हमने बच्चों एक टॉवल ले लिया, ठीक, और इसकी हाइट कितनी ली, 100 मीटर ले ली, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और हॉरिजॉन्टल लेवल है, और हमने यहां पे 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया। ध्यान सुनिएगा, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, और विथ सम एंगल 30 डिग्री। ये टावर गया, ये पॉइंट ओ है जहां से हमने प्रोजेक्ट किया। हमको निकालना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले क्या निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ए पार्ट। बी पार्ट हमको क्या निकालना है, इसके रेंज निकालनी है। सी पार्ट एंगल विद विच इट स्ट्राइक्स ग्राउंड, वो भी निकालना है बच्चे, किस एंगल के साथ ग्राउंड में स्ट्राइक करता है। और डी पार्ट है फाइंड वेलोसिटी with which it strikes ground, या स्पीड कर सकते हो, strikes the ground, है ना। हम लोग इस वेलोसिटी भी निकालेंगे, strikes the ground, ठीक है, स्पीड भी निकलेगी, वेलोसिटी भी निकालेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसलिए बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमने बात करी है बड़ा अलग सी बात करी है। हाइट क्या ली है, 100 मीटर ली है। हमको पता है कि बॉडी जो है यहां से प्रोजेक्ट करी जा रही है, तो बॉडी जो है बच्चों कैसे जाएगी, ऐसे कहीं आएगी, इस जगह पे कहीं पे स्ट्राइक कर जाएगी, दिख रहा है। और उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v मान लेते हैं, और कुछ एंगल बना रही होगी, सपोज करते हैं दैट इज एंगल इज अल्फा। और इस जगह पे जहां पे पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ स्ट्राइक को मैं P लिख रहा हूं, ठीक है। P पॉइंट पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा, ठीक, और v cos अल्फा होगा। हम इसको क्या कह सकते हैं, vx कह सकते हैं, और v sin अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी vy लिखते हैं। ये भी क्लियर है। यहां पे इनिशियल पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इनिशियल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 80 cos 30 हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, 80 cos 30। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 80 sin 30, और 80 sin 30 जो अपना आएगा दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इसी पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेस करेंगे। जो कुछ ऊपर है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव, और जो कुछ नीचे लग रहा है इनिशियल पॉइंट पे जो कुछ नीचे लग रहा है वो सबका सब क्या है, नेगेटिव। तो यूजिंग
कोऑर्डिनेट मेथड, या आप लिख सकते हो कि साइन मेथड, यूजिंग साइन मेथड। साइन मेथड, कुछ बच्चे इसको साइन मेथड भी कहते हैं, तो साइन मेथड ज्यादातर बच्चे जानते हैं, तो साइन मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो यहां पे हमें पता है ये जो फाइनल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, 100 मीटर। तो फॉर्मूला हमारा है S इज टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हम S यहां पे कितना है बच्चों, दैट इज टू -100 है ना मीटर। U जो है हम जो यहां पे जो हम लोगों ने बात करी कि ये S इज यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो गया, S कितना हो गया -100। UI जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो कितना है 40 मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन जो हमेशा क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना, एक्सीलरेशन इज टू -g, वो कितना हुआ -10 मीटर पर सेकंड। अब हमने इक्वेशन में प्लेस कर दिया, S की जगह क्या लिखा -100, U की जगह क्या लिखा 40, A की जगह क्या लिखा -10, तो हमने टी स्क्वायर -80 प्लस 20 आ गया, इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करेंगे तो t कॉमन ले लेंगे, t -10 हो जाएगा, +2 लेंगे और t -10 यहां से आ जाएगा, दैट इज टू 0, तो t +2 और t -10 आ जाएगा, दैट इज टू, ठीक। अब यहां से टाइम की वैल्यू जो आएगी 10 सेकेंड्स आ जाएगी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि आगे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अपना कितना निकला, 10 सेकंड्स के लगभग आ गया। टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम इस वाले फैक्टर को करने की कोई जरूरत नहीं कि t इक्वल्स टू -2 निकाल करके बैठे, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, तो दैट इज वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे पहला जो हमें निकला, हमें जो आंसर आया वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा जो आया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहा वो बच्चों t इक्वल्स टू कितना आया, दिस इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स आ गया। अब हम वी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम वी भी निकाल सकते हैं, हम रेंज भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 80 cos 30। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 80 cos 30, और cos 30 की वैल्यू वी नो वेरी वेल, √3/2 होती है, और टाइम कितना है, 10 है, तो 2 से ये 40 हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू 400 √3 मीटर आ गया, ये समझ में आया, तो रेंज आ गई। अब हमको दूसरी चीज क्या चाहिए थी, वेल एंगल, ठीक है। तो यहां पे वी हम लोग निकाल लें, वी इज टू क्या होगा, ui प्लस ay इंटू टी होगा, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां पे रखेंगे टी की जगह क्या रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ui हमारा किधर था, दिस इज इक्वल टू ui हमारा किधर था, ऊपर की होता, तो दैट इज इक्वल टू ui, ठीक है, जो कि हमारा क्या था, ऊपर का, और दैट इज इक्वल टू +40, ठीक। और ay हमारा कितना था, ये नीचे क्यों लग रहा था, -10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 10 सेकेंड था, सो दिस इज इक्वल टू -10 इंटू 10, ठीक है, -100 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू -60 मीटर पर सेकेंड भी हमारे क्या आ गया, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया, जो ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे मिला, ठीक है। और vx जो है वो अपने को पता ही है किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी निकली थी, दैट इज इक्वल टू 80 cos 30, तो 80 cos 30 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, दैट इज इक्वल टू 40 √3 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। वी पता है, vx पता है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, वी vx का पता होते ही हमको क्या पता चल जाएगा, ये अल्फा पता चल जाएगा। तो वी कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी ओवर मॉड ऑफ vx, क्योंकि हम मॉड निकालने, उसके ढंग से नहीं निकालने, माइनस प्लस के कोऑर्डिनेट के बेसिस पे भी नहीं, तो मॉड अगर निकालने सीधे सीधे हम हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल्स पे इंपैक्ट किया वो निकालना है। तो tan अल्फा बेटा कितना हुआ, मॉड ऑफ वी अपॉन मॉड ऑफ vx, ये हुआ बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन
वी अपॉन 40√3। तो ये आपने कैंसिल ले दिया, तो ये दिस इज इक्वल्स टू 2 और कैंसिल हुआ 3, ये आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू √3/2 आपका आ गया, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू इनवर्स tan √3/2 आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है। अब आपको निकालना क्या है, और भी चीजें निकालनी, आपको निकालना स्पीड at which it strikes the ground। ये स्पीड किस स्पीड से, तो हमें पता है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट। सो वी कैसे, दिस इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब vx स्क्वायर और vy स्क्वायर हम बोल देते हैं, vx हमारा कितना है बच्चों, दिस इज, तो दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 इंटू 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4800 प्लस 3600, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका निकल आएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 00 और 34। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, tan √84 मतलब और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट इज मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, ठीक। अब इसके अलावा स्पीड आ गई आपकी, ये सब हो गया। आपको ये पता है ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर आपको कोई वेलोसिटी की टर्म्स में लिखने को बोल देगा, ठीक है, तो आप बड़े आराम से वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आपका जो बना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम ऑफ स्ट्राइक, ठीक, तो आप इसको वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि वो आई डायरेक्शन हुआ, ये जे डायरेक्शन हुआ, माइनस जे डायरेक्शन हुआ। तो यहां पे दैट इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप होता है बच्चों, है ना। तो vx अपना कितना है 40√3, तो ये तो वही डायरेक्शन है आई वाली, है ना, और vy जो है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज इक्वल टू 60 इंटू माइनस जे कैप, ठीक, तो दैट इज इक्वल टू 40√3 आई कैप माइनस 60 जे कैप होगा बच्चों। तो ये वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में भी आपने इसको देख लिया, ठीक है, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात। अब हम लोग इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी उठाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, तो उसको भी देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि भाई क्या है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। हम मान लेते हैं ये प्रॉब्लम नंबर 3, लैंड ए बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली strikes the ground after 5 seconds, 5 seconds at an angle 60 degree with horizontal। कितना ले रहा है बच्चे 60 डिग्री। अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन आया है वो क्या क्या पार्ट है, फाइंड height from which it is projected, ये कहां से फेंका गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, हाइट अप, और वेलोसिटी एट
टाइम ऑफ स्ट्राइक। तो ये दो चीजें। अब पूरा क्या होगा बच्चों, यहां पे आप देखो, ये ग्राउंड हमने मान लेते हैं, और ये जो है बच्चों ये क्या है, हॉरिजॉन्टली पे गया ना, तो आपने कहते हैं यू वेलोसिटी से पे यू वेलोसिटी को हम लोग यू एक्स लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉडी जो है ऐसे कहीं आई होगी और यहां भी बच्चों क्या होगा, टकराई भी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां पे टकराई होगी। अब यहां पे वेलोसिटी v है, लेकिन इसका इधर से जो एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप इसको 60 डिग्री लिख लो। तो ये हुआ v cos 60 हो गया, ये हो गया बच्चों v sin 60 हो गया। तो दो चीजें तो आपको पता चल गई। हमको यार नहीं पता तो क्या है, ये नहीं पता h, लेकिन हमको ये पता है कि टाइम कितना लिया है, हमको ये पता है टाइम कितना लिया, तो टाइम कितना है 5 सेकंड। तो यहां पे हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, और ओरिजिन मान करके हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हम वही साइन कन्वेंशन यहां पे लगा देते हैं। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। क्या भाई, हमने साइन कन्वेंशन क्या बात है, तो u हमें पता नहीं है, ठीक है, ux नहीं है पता है, u इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी है अपना, ठीक। टाइम कितना लगा है वो भी हमको पता है। तो यहां पे ये जो है u इज इक्वल टू ux हो गया, कोई समस्या नहीं है। टाइम कितना मिला है, दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड मिला है, ठीक है, टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड मिला है। अब हमको और क्या क्या पता है, हमको और कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, एच भी नहीं दिया, ठीक है, एच भी नहीं पता। लेकिन आप ध्यान से देखो, एच आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, प्योर हॉरिजॉन्टल है। प्योर हॉरिजॉन्टल के केस में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। प्योर हॉरिजॉन्टल के केस में वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो यहां पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, ये। और अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी तो हम फॉर्मूला लगा दें h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। h डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, ठीक है, आप अगर चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। h इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, चलो आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर लेना चाहते हो तो h कितना है, जो भी है, ठीक है, h आपको पता ही नहीं है, आपको है ना, नीचे की डायरेक्शन को अब हमने पॉजिटिव ले लिया, और u कितना है, 0 वर्टिकल डायरेक्शन में u है, इसको ay कर दो, और a कितना है 10 और टाइम 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो यहां से 2 से 5 हो गया, ये 125 मीटर की हाइट से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये क्लियर हो। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन रखा, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को क्या हमने पॉजिटिव ले लिया, चाहे ऊपर गिरो चाहे नीचे गिरो, आपकी मर्जी। हमें पता है प्योर हॉरिजॉन्टल के केस में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, बस। प्योर हॉरिजॉन्टल के केस में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। प्योर वर्टिकल के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये थोड़ा बॉडी ऐसे आई है, टाइम 5 सेकंड दी है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ayt। वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0, हाफ लिखा, ay हमारा कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, ay क्या है, g है, और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये लिख दिया, ठीक। यहां पे टाइम की जगह 5 का स्क्वायर 125 मीटर आ गया, क्लियर हो। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या पूछा भाई, फाइंड हाइट तो निकला, वेलोसिटी एट टाइम ऑफ स्ट्राइक। vy अगर हमें निकालना है तो vy इज इक्वल टू ui प्लस ayt लगा सकते हैं। ui कितनी थी, 0 थी, ay कितना है, 10 है, टाइम कितना लगा, 5, तो ये कितना हुआ, 15 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, मुझे तो ये पता ही नहीं है, तो मैं स्पीड दे देता हूं, लेकिन यहां पे एक हिंट छुपी हुई है, 60 डिग्री। तो हमें पता है tan 60 जो होगा दैट इज इक्वल टू vy ओवर vx होता है, ठीक है, और vy इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू 50, vy 50,
और सॉरी वी वाई कितना है, दिस इज इक्वल टू 50, ठीक। वी एक्स कितना है बच्चों, वी एक्स वही होगा जो यू एक्स होगा, वी एक्स कितना होगा, यू एक्स के बराबर होगा, तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, यू एक्स के बराबर हो गया, तो यू एक्स आप लिख सकते हो, ठीक, यू एक्स आ गया, क्लियर। या वी एक्स ही सीधा लिखना है क्योंकि आपको तो स्पीड ही निकालनी है, तो वी एक्स निकाल लो, सीधी सी बात, कोई समस्या नहीं। देख लीजिए, आपको अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल चाहिए तब भी वही है, और अगर ये चाहिए तब भी वही, तो चाहो आप, आपको तो अभी तो फिलहाल क्या निकालना है, वेलोसिटी एट टाइम ऑफ स्ट्राइक निकालना है, तो आप भी ऐसे काम चल रहा है। तो tan 60 कितना हुआ, √3 होता है, दैट इज इक्वल टू 50, और ये क्या है, vx, तो यहां से आपका vx जो आया वो 50/√3 आ गया। तो अगर vx आपका 50/√3 आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो आप यहां पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों लिख सकते हो। तो आप स्पीड लिखोगे, स्पीड एट टाइम ऑफ स्ट्राइक, क्लियर, एट टाइम ऑफ स्ट्राइक स्पीड निकालना है। तो v इक्वल्स टू √vx² प्लस vy² होता है, दोनों कंपोनेंट रेक्टेंगुलर हैं, तो vx कितना हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 50/√3 का होल स्क्वायर हुआ, vy कितना हुआ अपना 50 का स्क्वायर हुआ, तो ये भैया कितना है यार 2500/3, ये कितना है यार 2500 आया, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 7500 और 2500 यानी कि 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 10,000/3, तो यानी कि 100/√3 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड। अगर वेलोसिटी लिखनी है तो v वेक्टर इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में vx कितना है अपना, दैट इज इक्वल टू 50√3, सो यू कैन राइट 50√3i कैप प्लस vy कितना है, दैट इज इक्वल टू 50, लेकिन माइनस है तो 50 × -j कैप, सो दैट इज इक्वल टू 50/√3i कैप माइनस 50j कैप। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया, गुड। तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब आप कैसे बोर्ड के लेवल पे और मेडिकल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे